दोस्तों, भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था और तब से लेकर आज तक इसने सिर्फ तरक्की और तरक्की ही देखी है। अंग्रेज़ों की गुलामी से पहले भारत विश्व के कुछ सबसे अमीर देशों में से एक हुआ करता था, मगर अंग्रेज़ों ने इस पर शासन करने के बाद इसे इतना लूटा कि आर्थिक रूप से इसे बंजर बना दिया। इतना सब कुछ करने के बाद आज मात्र 77 सालों में भारत विश्व के टॉप देशों से कॉम्पीट करने के काबिल हो चुका है। भारत के अंदर डेवलप हुई यूपीआई टेक्नोलॉजी को आज दुनिया भर के बड़ी बड़ी कंपनीज अपना रही है और इसकी खूब सराहना की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत काफी तेजी से तरक्की कर रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी कुछ साल पहले चंद्रयान 3 से बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भारत भले ही दूसरे देशों की तुलना में स्पेस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे हो, लेकिन यह बात तो काफी तेजी से कहा जा सकता है कि हम इस मामले में काफी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। जो भी देश इतनी तेजी से तरक्की करता है उसे बाकी देश पीछे खींचने की कोशिश करते ही रहते हैं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे समय समय पर भारत को भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और समय समय पर इसे बैकलैशेस भी देखने को मिले। और यह चंद्रयान 3 अमेरिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, जब अमेरिकी अखबार ने एक समय भारत का मजाक उड़ाया था। यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर भारतीय को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आप देख रहे हैं स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी। दोस्तों, भारत की आबादी 150 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। भारत अब चाइना को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है और इतनी सारी पॉपुलेशन होने के कारण भारत को हमेशा से ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद भी हम भारतीयों ने हार थोड़ी मानना सीखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा था जब इसरो के मिशंस में स्पेसक्राफ्ट को साइकिल और बैलगाड़ियों पर लाद कर लाया जाता था, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर दिखाए जाने वाली इस तस्वीर में देख सकते हैं। भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में हम थोड़े से पीछे थे, लेकिन काम करने की लगन, दिमाग और उसका सही तरीके से उपयोग करना हम भारतीयों की हमेशा से ही एक बहुत बड़ी निशानी रही है। 24 सितंबर 2014 को भारत ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था मंगलयान। यह बस एक ऑर्बिटर था और इसने अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने पहले ही प्रयास में एक ऑर्बिटर को मार्स के ऑर्बिट में स्टेबल कर दिया था। और इससे पहले नासा जैसी बड़ी कंपनीज भी इस मिशन को ट्राई कर चुकी थी, लेकिन पहली बार में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। मिशन को इतना अच्छा करने के बावजूद भी 28 सितंबर 2014 को एक आर्टिकल पब्लिश होती है। इस आर्टिकल में एक कार्टून भी छपा था, जिसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भारत के मंगल मिशन का मजाक बनाते हुए इसे गरीब देश के रूप में दिखाया गया था, जो अमीर देशों के ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। मंगल पर सक्सेसफुली मिशन भारत, अमेरिका, यूरोपीय कंट्रीज और रशिया ने ही आज तक सक्सेसफुली कर पाया है। लेकिन इनमें से भारत एक ऐसा देश है जिसने इस मिशन के दौरान एक भी गलती नहीं की और अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया। इसके बावजूद भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस आर्टिकल को पब्लिश करते हुए भारत को नीचा दिखाया। नासा के साइंटिस्ट इसे लेकर अत्यंत खुश नजर आ रहे थे और वे इसे लेकर भारत को बधाई भी दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर ही अंदर क्या चल रहा था वह इस आर्टिकल को देखकर साफ पता चल रहा है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि नासा के साइंटिस्ट के मन में इस तरह की कोई भी भावना नहीं हो, बल्कि ये सारा किया धरा केवल मीडिया वालों का ही है, जिन्होंने भारत को जलन के कारण नीचा दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन सच भले ही कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, जबकि वो खुद इस मिशन को पहली बार में सही तरीके से नहीं कर पाए थे। आपको बता दें कि अमेरिका 1776 में ही आज़ाद हो गया था और इतने सालों के बाद भी वह नासा जैसी ही एक कंपनी को बना पाया है। और अभी तो हमें आज़ाद हुए 77 साल ही हुए हैं और हमने अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। इसके 5 साल बाद 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था, जो एक टेक्निकल एरर के कारण चांद की सरफेस पे सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था। आपको नहीं पता है तो बता दूं कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान साइंटिस्ट ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का एक प्रक्रिया किया था। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को किसी सेलेस्टियल बॉडी पे इस तरीके से लैंड होना जिससे कि उस स्पेसक्राफ्ट को एक भी क्षति न पहुंचे, जिससे कि उसमें मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स और रोवर बिल्कुल सही सलामत रहे।
आज तक इस कठिन काम को मात्र 3 देशों ने ही सफलतापूर्वक कर पाए हैं और वह 3 देश हैं चीन, रूस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चंद्रयान 2 को बनाने और लॉन्च करने में करीब $145 मिलियन का खर्च आया था। इस न्यूज को कवर करते हुए बीबीसी ने भारत के एक पत्रकार को हायर किया और इनविटेशन दिया एक इंटरव्यू के लिए, और इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। जैसा कि आपने सुना कि बीबीसी का ये रिपोर्टर हमारे खुशी को सेलिब्रेट न करके हमारे कमियों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमारे देश में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी उन्हें ठीक से नहीं मिल पाता है। ऐसे में हमारे लिए इतने महंगे मिशन को करना सही है या नहीं, यह सवाल भी सुनने में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और इसका जवाब भी हम आपको थोड़ी देर में देने वाले हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि विदेशी न्यूज रिपोर्टिंग कंपनीज भारतीय लोगों को अपने यहाँ बुलाकर उनसे ऐसे सवाल पूछती है जिससे कि भारत को नीचा दिखाया जा सके। कुछ ऐसा ही चंद्रयान 2 के इस मिशन में भी किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सच में इन अरबों रुपए के मिशंस को करना हमारे लिए सही है? इसका सीधा सा आंसर है जी हाँ। इसरो सिर्फ चंद्रयान या मंगल मिशन ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है जो कि हमारे लिए देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं सैटेलाइट की मदद से हमें एक स्पेशल क्षेत्र या कहें तो एरिया का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट मिल पाता है। और आपको तो पता ही होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आधी से ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है, और एग्रीकल्चर में वेदर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हमारे साइंटिस्ट वेदर को ही ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे तो भारत के करोड़ों किसान को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इन्हीं सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिक मौसम के बारे में पहले से ही सचेत हो जाते हैं और यह जानकारी किसानों तक पहुंचा दी जाती है। सिर्फ वेदर रिपोर्ट ही नहीं बल्कि इन सैटेलाइट के द्वारा और भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है नेविगेशन। आपको जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि भारत नेविगेशन के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, क्योंकि भारत के पास इसका अपना खुद का एक जीपीएस सिस्टम है। और ऐसा माना जाता है कि हमारा ये जीपीएस सिस्टम अमेरिका के जीपीएस सिस्टम से भी काफी उन्नत है। दोस्तों, बीबीसी यूनाइटेड किंगडम की है, और अगर यूनाइटेड किंगडम स्पेस अचीवमेंट्स को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश ने स्पेस के बारे में ज्यादा कुछ अचीवमेंट हासिल नहीं की है। ये दूसरे देश को नीचा दिखाने के चक्कर में इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि ये खुद के और उनके द्वारा किए गए अचीवमेंट को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की बात छोड़ते हैं और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर आते हैं। चंद्रयान 2 के फेल हो जाने के बाद वहाँ के फवाद चौधरी, जो कि वहाँ के एक साइंस मिनिस्टर हैं, वह एक ट्वीट करते हैं जिसमें वह भारत के असफलता का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट करते हैं कि जो काम आता नहीं है उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान का अंतरिक्ष से कोई दूर दूर तक नाता तो है नहीं, लेकिन दूसरे देशों का मजाक उड़ाने की जब भी बात आती है तो पाकिस्तान उसमें सबसे आगे रहता है। अभी कुछ साल पहले चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च हुआ है, उसने तो जाकर चंद्रमा पर अपना झंडा भी गाड़ दिया है। लेकिन पाकिस्तान का क्या? वे तो 50 साल पहले जैसे थे आज उससे भी नीचे गिर चुके हैं। अरे जाकर पहले आटा खरीदो आटा। चंद्रयान 2 से सीख लेने के बाद फाइनली 2023 को हमने चंद्रमा की सरजमी पर भारत का परचम लहराया है, और इसके साथ ही भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम जहाँ थे वहाँ से कई गुना ज्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं। वैसे पाकिस्तान जैसे देश को भारत से कंपेयर करना ही एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। झंडे पर चांद होने और चांद पर झंडा होने में बहुत अंतर होता है, लेकिन यह बात पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर को कौन समझाए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे विश्व का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड स्पेस एजेंसी बनती जा रही है, और वह समय भी ज्यादा दूर नहीं है जब हम नासा को भी पछाड़ चुके होंगे। यही मैक्सिमम 10 से 15 साल और हमें लगेंगे ऐसा करने में। और जहाँ हर बात में नासा का नाम लिया जाता है, एक समय ऐसा आएगा जब इसरो भी दुनिया के सबसे अव्वल स्पेस एजेंसीज में से एक होगा। इसरो के पास एक समय में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड था। इसने एक साथ में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, जिसमें केवल भारत के ही नहीं बल्कि और भी कई सारे देशों के सैटेलाइट शामिल थे। बाद में इस रिकॉर्ड को एलोन मस्क की स्पेस एक्स एजेंसी ने ब्रेक कर दी थी, लेकिन फिर भी यह हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब इस मुद्दे पर आप बीबीसी, यूएसए, पाकिस्तान और इंडिया के इसरो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए आपका।